हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं एसिड एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है बाबू आप, जिसमें आप पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। आगे लड़ों के बारे में हम क्या पढ़ लेंगे और क्या कर लेंगे। इस चैप्टर को आज क्या कर लेंगे, हम एंड कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है बाबू? बेकिंग सोडा का साधारण नाम क्या होता है? साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का साधारण नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का साधारण नाम बेकिंग सोडा ही होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। और रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अणुभार क्या होता है बाबू? तो अणुभार इसका होता है 84। आइए निर्माण की विधि को देख लेते हैं। निर्माण की विधि यानी इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में संतृप्त जलीय विलयन में जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है बाबू? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। आइए इसका समीकरण लिख लेते हैं। ये क्या होता है बाबू? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसके संतृप्त जलीय विलयन में आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं। तो किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का भौतिक गुण क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भौतिक गुण होता है बाबू कि यह क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो जल में क्या होता है? विलेय होता है। तो इसका भौतिक गुण क्या हो गया कि ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका भौतिक गुण क्या है बाबू? ठोस है, जो क्या होता है? जल में विलेय होता है। आइए आगे देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण में पहले आप पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा का प्रभाव। तो आइए रासायनिक गुण में लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के निम्न रासायनिक गुण हैं। निम्न रासायनिक गुण हैं, जिनमें से पहला क्या है बाबू? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम क्या कर रहे हैं बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट के को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक क्या कर रहे हैं? ताप पे हम गर्म कर रहे हैं, तो ये किसमें टूट जाता है? तो ये कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव। अब लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने से यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर हम क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्या है बाबू? जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। तो जब हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्षारीय विलयन मिलता है। क्या मिलता है बाबू? क्षारीय विलयन। आइए देखते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्षारीय विलयन का। क्या करते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट का क्या करवाते हैं, हम जल अपघटन करवाते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का जब हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं तो क्षारीय विलयन का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। आइए देखते हैं, इसके फॉर्मूलाज को लिखते हैं। सोडियम जल क्या करवाते हैं, ये क्या है बाबू? NaHCO3। तो क्या करवा रहे हैं हम? जल अपघटन करवा रहे हैं। तो क्या निर्माण हो रहा है, यानी किसमें परिवर्तित हो रहा है? तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा है बाबू? क्षारीय विलयन में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है? ये क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है बाबू? परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित हो? H2CO3, सॉरी, क्षारीय। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होता है? क्षारीय होता है। किसका निर्माण होता है? क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। आइए अम्लों से अभिक्रिया देखते हैं। तो क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किससे क्रिया होता है? अम्लों से क्रिया होता है। तो क्या होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आइए लिखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से अम्लों से अगर हम क्या करवा रहे हो, अभिक्रिया करवा रहे हो, तो किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्या बाबू? धातु लवणों से अभिक्रिया। क्या है? धातु लवणों से अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं कि विभिन्न धातुओं से क्रिया करके ये किसका निर्माण करते हैं? कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बाबू? धातु कार्बोनेट का। आइए लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का धातु लवणों से क्रिया द्वारा धातु कार्बोनेट का निर्माण होता है। धातु कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो धातु कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? धातु कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? धातु कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बाबू? धातु कार्बोनेट का। आइए हम उपयोग देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? इसका उपयोग देख लेते हैं कि यानी इसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में
पढ़ लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इसका उपयोग बाबू कहाँ किया जा सकता है? अमाशय की अम्लता को दूर करने में किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? अमाशय की अम्लता को दूर करने में। झाग युक्त पेय पदार्थ और गोलियों के निर्माण में किया जा सकता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जा सकता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जा सकता है। चर्म रोग के निदान में किया जा सकता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए इसका क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। तो आइए इसका उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग क्या है इसके? तो उपयोग में हम लिखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का निम्न उपयोग होता है। निम्न उपयोग होता है जिसमें आप पहला क्या लिख सकते हो बाबू? जिसमें आप पहला लिख सकते हो अमाशय की अम्लीयता। अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में अमाशय की अम्लता को दूर करने में। अमाशय की अम्लता क्या होती है? जब आपके अमाशय में HCl का यानी अपच की स्थिति में क्या होता है? HCl की क्या हो जाती है? मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं बाबू? उदर की क्या बढ़ गई है? या अमाशय की क्या बढ़ गई है? अम्लीयता बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? अम्लीयता। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? दूसरा लिख सकते हो आग बुझाने वाले यंत्रों में आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा आप क्या लिख सकते हो? तीसरा आप लिख सकते हो झाग युक्त पेय पदार्थ या गोलियों के निर्माण में तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? झाग युक्त पेय पदार्थ के या गोलियों के निर्माण में। चौथा क्या लिख सकते हैं आप? तो चौथा आप लिख सकते हैं बाबू कि चर्म रोग के निदान में। किसके निदान में? चर्म रोग के निदान में। चर्म रोग के निदान में। पांचवा आप क्या लिख सकते हो बाबू? बेकिंग सोडा के निर्माण में। बेकिंग सोडा के निर्माण में। छठा क्या लिख सकते हो बाबू? कच्चे दूध के फटने की अवधि बढ़ाने में। यानी आप बोल सकते हो कि बेकिंग सोडा का निर्माण कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट का निर्माण कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो पहला आप क्या लिख सकते हो? पहला आप लिख सकते हो कि अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में। कहाँ? अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में। किसको दूर करने में? अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में। दूसरा क्या लिख सकते हो बाबू? आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा क्या लिख सकते हो बाबू? झाग युक्त पेय पदार्थ या गोलियों के निर्माण में। चौथा क्या लिख सकते हो बाबू? चर्म रोग के निदान में। पांचवा क्या लिख सकते हैं हम? बेकिंग सोडा के निर्माण में। किसके? बेकिंग सोडा के निर्माण है। पांचवा क्या होता है बाबू? छठा, कच्चे दूध के फटने की अवधि बढ़ाने में। कच्चे दूध के फटने की अवधि बढ़ाने में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो इसका सामान्य नाम आप लिख सकते हैं कि दावन सोडा लिख सकते हैं। इसका सामान्य नाम क्या लिख सकते हैं हम? दावन सोडा लिख सकते हैं। रासायनिक नाम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो इसका रासायनिक नाम हम लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
10H2O। अबे भाई तो फिर बंद करवाओ। आइए देखते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में, यानी आप बोल सकते हो किसके बारे में हम देखेंगे, तो आप बोल सकते हो हम धावन सोडा के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? धावन सोडा के बारे में। आइए देखते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? साधारण नाम। तो साधारण नाम होता है बाबू इसका धावन सोडा। साधारण नाम क्या होता है? धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सूत्र क्या होता है? तो इसका और सूत्र लिख सकते हो आप NaCO3.10H2O। क्या लिख सकते हैं? NaCO3.10H2O। क्या लिख सकते हैं आप? तो आप लिख सकते हैं NaCO3.10H2O। ये क्या है? इसका अणु सूत्र है। क्या है बाबू? अणु सूत्र है। इसका अणुभार क्या होता है? तो इसका अणुभार होता है 286, यानी 286। क्या होता है इसका अणुभार? तो इसका अणुभार होता है 286 होता है। आइए देखते हैं इसके निर्माण की विधि। तो आप लिख सकते हैं कि धावन सोडा का निर्माण, धावन सोडा का निर्माण 3 चरणों में होता है। चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। तो धावन सोडा का निर्माण कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। तो आइए बारी बारी से क्या देख लेते हैं, इनके तीनों चरण देख लेते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन में क्या करते हैं हम? अमोनिया के साथ क्या करते हैं? अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाते हैं बाबू? क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है? तो धावन सोडा का निर्माण होता है। नहीं, इसका ये क्या है? पहला चरण। तो किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं बाबू? उसका उष्मा देते हैं। उष्मा देते हैं तो क्या होता है? सोडा क्षार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडा क्षार का। अब उस सोडा क्षार का क्या करवाते हैं बाबू? 10 मोल अणु से क्या करवाते हैं? 10 मोल अणु जल के अणु से क्या करवाते हैं? 10 मोल जल के अणु के साथ हम क्या करवा देते हैं? अभिक्रिया करवा देते हैं। तब किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। आइए पहला चरण देखते हैं, चरण 1, चरण 1। तो चरण 1 में आप लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के या सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन से अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। क्रिया कराते हैं। क्या करवाते हैं? क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं बाबू? क्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है? तो आप बोल सकते हैं क्रिया कराते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है बाबू? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये क्या किया है? NaCl। ये क्या है बाबू? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया किसके साथ? ठंडे तथा सांद्र विलयन के साथ। किसके? सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन के साथ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्या करवा दे रहे हैं? अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है बाबू? तो हमको मिल रहा है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बाबू? ये बन रहा है। ठीक, ये क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? जल है। ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। इसका क्या बन गया बाबू? अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है बाबू? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो गया बाबू? निर्माण हो गया है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कर सकते हैं बाबू? हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टरित करके क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल्टरित करके सुखा लेते हैं तथा गर्म करने पे क्या मिलता है हमको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर के क्या बनाता है? तो ये अपघटित होकर के कार्बोनेट का क्या करता है बाबू? निर्माण करता है। तो आइए लिख लेते हैं चरण 2। चरण 2 किसको मिल गया? हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कर लेंगे हम? सुख फिल्टरित करके क्या कर लेंगे? हम सुखा लेंगे। आइए लिखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टरित करके सुखा लेते हैं। सुखा लेते हैं तथा गर्म करने पर कार्बोनेट किसका निर्माण होता है बाबू? तो गर्म करने पर हमको क्या मिल जाता है बाबू? अपघटित होकर कौन? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है? कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? कार्बोनेट का। किसका निर्माण कर रहा है? कार्बोनेट का। आइए आगे देख लेते हैं कार्बोनेट को निर्माण कैसे कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? कार्बोनेट का। और किसका निर्माण हो गया? कार्बोनेट। आइए देखते हैं कार्बोनेट का। यानी ये क्या है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कर रहे हैं हम? फिल्टरित करके सुखा ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? फिल्टरित करके सुखा ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बाबू? उसका क्या कर रहे हैं बाबू? हम उष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। आप डेल्टा लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? उष्मा लिख सकते हैं। तो उष्मा देने पे क्या होता है? ये अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोनेट में। किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोनेट में। किसमें? कार्बोनेट में। तो आइए लिख लेते हैं कार्बोनेट में कैसे परिवर्तित होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट बना लिया, NaCO2 क्या बना रहा है? NaCO2 बना रहा है। क्या बना? सॉरी, NaCO3 बना रहा है। साथ में इसके क्या बना रहा है बाबू? NaCO3 के साथ क्या बना रहा है? जल बना रहा है। और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम? सोडियम कार्बोनेट का क्या कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट का तीसरा चरण क्या होता है बाबू? चरण 3 सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का 10 कार्बोनेट का जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया
अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं क्या किसके अणु के साथ, जल के कितने मोल अणु के साथ बोल सकते हो यहाँ 10 अणु के साथ क्या करवा रहे हैं हम, अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमको क्या मिलता है बाबू, क्या मिलता है, दामन सोडा क्रिस्टल रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, क्रिस्टल रूप में मिलता है। किस रूप में, जिसका हम क्या कर देते हैं, पुनः क्या कर देते हैं, क्रिस्टलन करा देते हैं। तो क्रिया कराते हैं, कराने पर लिखिए, कराने पर, क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हाइड्रेट क्रिस्टल रूप में प्राप्त होता है, क्रिस्टल रूप में प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्या करवा देते हैं बाबू, जिसका पुनः हम क्या करवा देते हैं बाबू, तो जिसका पुनः हम क्या करवाते हैं, क्रिस्टलन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, पुनः क्रिस्टलन कराने पर, क्रिस्टलन कराने पर सोडियम, डायरेक्ट लिखिए, किसका निर्माण होता है, दामन सोडा का निर्माण होता है, दामन सोडा का निर्माण होता है, दामन सोडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जा रहा है बाबू, दामन सोडा का। आइए देख लेते हैं कैसे इसका हो रहा है, क्या करवा दे रहे हैं हम बाबू, उसका अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ये क्या बाबू, यहाँ लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, नीचे लिख लेंगे। क्या लिख रहे हैं बाबू हम, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, 10 मोल या 10 अणु H2O, यानी हम क्या करवा रहे हैं, जल के 10 अणु के साथ क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है बाबू, तो हमको क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी NaCO3.10H2O क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण के बारे में देखते हैं, तो इसके भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू, तो इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी लगभग क्या होता है बाबू इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी इसका गलनांक कितना होता है, लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बाबू, 850 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता है, जल में आप बोल सकते हो विलय होने के बाद क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन करता है। तीसरा आप क्या कह सकते हो, ये चूड़ित अवस्था में होता है, यानी ये पाउडर अवस्था में होता है। तो आइए लिखते हैं इसका गलनांक, फर्स्ट लिखिए, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, यानी लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत अधिक होता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं बाबू, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है बाबू, जल में विलय होने के पश्चात उष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो लिखिए, यह जल में विलय होने के पश्चात उष्मा का उत्सर्जन करता है, इसका उत्सर्जन करता है, तो यह उष्मा का उत्सर्जन करता है। तीसरा प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो बाबू, तीसरी लिख सकते हो, यह चूड़ित अवस्था में होता है, चूड़ित अवस्था में होता है,
किस अवस्था में होता है? चूड़ित अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? चूड़ित अवस्था में होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बाबू, यानी रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक गुण क्या है बाबू इनका, ये देख लेते हैं। तो इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं बाबू, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? आप बोल सकते हो कि इनको जब क्या कर लिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो इनके 9 जल के और क्या होते हैं, जल के 9 अणु का क्या हो जाता है बाबू, निष्कासन हो जाता है। और क्या बना लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए लिखते हैं, इन्हें खुले में छोड़ देने पर यह जल के 9 अणु का निष्कासन कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं, जिससे यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं? यह परिवर्तित हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इनको जल में छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी 10H2O को हमने क्या किया है बाबू, खुले में छोड़ दिया है। खुले में छोड़ने पर, किस में छोड़ रहा है वो? खुले में छोड़ने पर। तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? मोनोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में। आइए इनके यूजेज के बारे में देख लेते हैं, यानी इनका उपयोग क्या होता है उसके बारे में, उपयोग के बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए, इनका निम्न उपयोग होता है, इनका निम्न उपयोग होता है, जिसमें से पहला आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वन क्या लिख सकते हैं आप? तो फर्स्ट वन आप लिख सकते हैं कि इनको क्या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिखिए, इनको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? तो दूसरा आप लिख सकते हैं बाबू, आग बुझाने वाले यंत्रों में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हो? आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा क्या लिख सकते हो आप? तो तीसरा आप लिख सकते हो बाबू, जैसे कि धातु कार्बोनेट के निर्माण में। किसके निर्माण में? धातु कार्बोनेट के निर्माण में। चौथा क्या लिख सकते हैं?
चौथा क्या लिख सकते हैं? तो चौथा हम क्या लिख सकते हैं बाबू? चौथा हम लिख सकते हैं कि कांच, कागज तथा बोरेक्स के उद्योग में, किसमें के? कांच के, कागज के, बोरेक्स के उपयोग में, उद्योग में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। कांच, कागज तथा बोरेक्स, बोरेक्स उद्योग में, उद्योग में। फोर्थ क्या लिख सकते हैं बाबू? कांच, कागज तथा बोरेक्स के उद्योग में। पांचवा क्या लिख सकते हैं हम? तो हम पांचवा लिख सकते हैं बाबू, जल की कठोरता दूर करने में। किसका? जल की कठोरता दूर करने में। किसका? जल की कठोरता दूर करने में। छठा क्या लिख सकते हैं हम बाबू? कांच के बर्तन को चिकनाई दूर करने में तथा वस्त्र की धुलाई में। किसका? वस्त्र की धुलाई में। पांचवा क्या लिख सकते हैं बाबू? बेकिंग पाउडर, रंजक, पेंट तथा साबुन के निर्माण में। आइए लिख लेते हैं। और कांच के बर्तन की चिकनाई दूर करने में, दूर करने में, इसकी चिकनाई दूर करने में कांच के बर्तन। आप क्या लिख सकते हो? छठा, धातु तथा पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन में। सातवां क्या लिख सकते हैं बाबू? सातवां क्या लिख सकते हैं हम? सातवां लिख सकते हैं बाबू, जल की कठोरता को दूर करने में। इसकी जल की कठोरता को दूर करने में, दूर करने में। आठवां क्या लिख सकते हैं हम? आठवां लिख सकते हैं बाबू हम कि मान लो बेकिंग पाउडर बनाना हो, उसके निर्माण में, पेंट बनाना हो, उसके निर्माण में, रंजक बनाना हो, उसके निर्माण में तथा साबुन के निर्माण में। तो आइए लिखते हैं, बेकिंग पाउडर, रंजक, पेंट, साबुन आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। किसके निर्माण में? आदि के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं बाबू? तो हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्या करते हैं हम? उपयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम क्या करते हैं बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए आगे देख लेते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं। आइए आगे जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2O। और इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 136.134। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? तो इसके भौतिक गुण होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? सफेद रंग का चूड़ा होता है जो जल में क्या होता है? अम्लीय होता है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण क्या होते हैं बाबू? रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला उष्मा से क्रिया, यानी जब क्या करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। अगला क्या होता है? अगला जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? जिप्सम का निर्माण करता है, यानी जिसको आप क्या कह सकते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इनका उपयोग क्या होता है? तो उनका उपयोग आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इनका उपयोग सजावटी चीज़ों में को बनाने में, खिलौनों को बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, हड्डी जब टूट गई होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस हड्डी को सीप देने के, यानी प्लास्टर करने के लिए जब करते हैं हम क्या करते हैं? प्लास्टर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसमें पीओपी का उपयोग करते हैं। एक जगह पे बनी रहे हड्डी, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं?
पीओपी का उपयोग करते हैं। आइए आगे लिख लेते हैं इनके बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, उनके बारे में लिखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या, सॉरी साधारण नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2O। हाफ का मतलब क्या होता है बाबू, हाफ H2O। अणुभार क्या होता है, तो इसका अणुभार होता है 136.134। इसके निर्माण की विधियां क्या होती हैं, तो आइए देख लेते हैं इसके निर्माण को कैसे करते हैं, यानी इनके निर्माण की विधियां क्या होती है। आइए लिखते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आप क्या बोल सकते हो, जिप्सम बोल सकते हो, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आइए इसका सूत्र देख लेते हैं, कैसे निर्माण होता है इसका, उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2H2O को क्या करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं हम, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं बाबू, गर्म करते हैं। तो किसका निर्माण होता है, CaSO4.12H2O। ये क्या है, तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आइए देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। इनके भौतिक गुण के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनके भौतिक गुण में आप केवल एक पॉइंट लिख सकते हो कि यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में क्या होता है, जो जल में अविलेय होता है, जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है बच्चा, जो जल में क्या होता है बाबू, अविलेय होता है। आइए इनकी रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुण के बात को देखते हैं। रासायनिक गुण, तो इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, निम्न होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्न हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्न हैं, जिसमें से आप पहला क्या लिख सकते हो, जिसमें से आप पहला लिख सकते हो उष्मा का प्रभाव। क्या लिख सकते हो, का प्रभाव लिखते हैं हम, उष्मा का क्या लिखते हैं बाबू हम, प्रभाव। आइए आगे लिखते हैं उष्मा के प्रभाव में। देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट यानी आप क्या बोल सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ को 400 डिग्री सेंटीग्रेड को ताप
से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो अपघटन हो जाता है, सल्फेट का अपघटन अपघटन हो जाता है, जिससे साइड तक गैस मुक्त होते हैं, मुक्त होते सल्फेट का। तो आइए लिखते हैं, ये क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट। इसको क्या कर रहे हो आप, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक। तो क्या हो रहा है, ये किस में टूट जा रहा है, भरा है सल्फर डाल रही है, और कौन सा गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, और हो रही है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा लिख सकते हैं जल से क्रिया, क्रिया लिखिए आगे, लिखते हैं इसका जल से क्रिया द्वारा, इस से क्रिया द्वारा जिप्सम का जिप्सम का निर्माण होता है, होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का जमुना कहते हैं, कहते हैं, इसका जमुना कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं, हम इसको जमुना कहते हैं। आइए इसके क्या देख लेते हैं बाबू, नोट्स हूँ कि पीओपी जमने के बाद या प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के बाद पीओपी यानी आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद बढ़ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आयतन क्या हो जा रहा है, जमने के बाद बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है जमने के बाद, आइए इसका उपयोग देख लेते हैं, इनके उपयोग कौन कौन, इसके बारे में, उपयोग के बारे में। आइए इनका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या होता है बाबू, टूटी हुई हड्डियों को के लिए डॉक्टर द्वारा प्लास्टर चढ़ाने में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, चीजें सजावटी चीजें, खिलौने, सजावटी चीजें, खिलौने आदि के में
सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दीवार की करने में तथा उस पर अलंकृतियां बनाने में, अलंकृतियां बनाने में। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बाबू? चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं अग्निरोधक के रूप में। अग्निरोध रूप में क्या लिख सकते हैं? अग्निरोधक के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? रासायनिक गुण में देख लीजिए, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? ताप से अधिक ताप पे क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है? तो यानी कैल्शियम साथ ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। जल से क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? जल से क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? आप क्या कह सकते हो? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पेरिस जम रहा होगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो रहा है? जम रहा है, तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उपयोग क्या होता है? प्लास्टर चढ़ाते हैं, उसमें किया जाता है सजावटी चीजें, खिलौने, मूर्ति की सफेदी करने में तथा उस पर अलंकृत। क्या स्टेप बोल सकते हो आप? कि अग्निरोधक के रूप में, यानी आप क्या कह सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर। आगे से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक